बताइए कल के टॉपिक क्या था। हम्म। ठीक है, यही था ना। चलिए लास्ट से शुरू करते हैं। जितेंद्र, आप बताइए, आप कौन सी लेयर बताएंगे। आप नेटवर्क लेयर को डिफाइन करिए। देख के नहीं बोलना है। अपने पहले नोट पैड बंद कर दीजिए आप लोग। सामने देखिए। हाँ। हाँ। थोड़ा सा लाउडली बोलें आप, ताकि बाकी सब लोगों को ठीक से सुने। देख के बता रहे हैं आप। सेगमेंट कौन से लेयर पे बनता है। सेशन लेयर पे बनता है। रोहन, डेटा का एन्क्रिप्शन और कंप्रेशन कौन सी लेयर पे होता है। नहीं पता। हरिंदर, क्यों नहीं पढ़ा आपने। आप ये बताइए कि ब्रिज कौन सी लेयर पे काम करता है। नहीं पता। हमने आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है जो अगर आप कल ना भी पढ़ते तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। हैं? तो तुरंत तो जवाब नहीं आया आपका। बहुत सोचा आपने। हैं? सही बताया आपने। राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है। हम्म।
इंटरव्यू में इतना समय नहीं ले सकते आप, समझिए बात को। इतना समय नहीं होता इंटरव्यूअर के पास, तुरंत आंसर आना चाहिए। नहीं बता पा रहे हैं। आपका नाम रोशन है? रोशन कुमार? रोशन चौहान। रोशन आप बताइए, हब कौन सी लेयर पे काम करता है? कंफर्म है फिजिकल पे ही बढ़ता है? सोच के बताइए। हम्म। ट्रांसपोर्ट लेयर पर कौन से दो प्रोटोकॉल काम करते हैं? नहीं याद आ रहा। हाँ जीशान। राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है? हम्म। हम्म। डिस्प्ले लिंक तो कोई कहीं भी नहीं है, कोई सी भी लेयर नहीं है। सारे नाम तो यहाँ लिखे हुए हैं। डाटा लिंक लेयर कहना चाह डाटा लिंक लेयर कहना चाह रहे हैं आप? प्रेरित। टीसीपी और डीपीपी डिफरेंस बताइए। कितने पॉइंट लिखवाए थे? बताओ। एक भी पॉइंट याद नहीं है प्रेरित आपको? हम्म। क्यों भाई? हम्म। क्यों याद नहीं है एक भी पॉइंट? कब पढ़ना शुरू करोगे ये बताओ आप, जब इंटरव्यू का टाइम आ जाएगा तब तो रिजेक्शन ही आना है। अगर अभी से नहीं पढ़ोगे तो रिजेक्ट ही हो जाओगे इंटरव्यू में। कौन बचाएगा आपको? कोई भी नहीं। यही सब क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे, आज भी आप खामोश हैं, उस दिन भी खामोश ही रहोगे, फिर कैसे करोगे? कौन आपको जॉब देगा? मुस्कान। आप बताइए टीसीपी और डीपी में डिफरेंस। दोबारा बताइए, क्या बोला आपने? टीसीपी। TCP works more time as compared to UDP. हम्म। TCP is acknowledgement as compared to UDP, and TCP is object-oriented protocol as compared to UDP. आपने कोई लैंग्वेज की हुई है क्या? हाँ, लैंग्वेज की है, सीखी है आपने? आपके सेंटेंस ठीक नहीं बन रहे हैं। अच्छी बात ये है कि आप बोल पा रही हो, और बैड वे ये है कि आपका सेंटेंस सही नहीं जा रहा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने बोला ही नहीं। और जब आप बोलते हैं कि टीसीपी इज एक्नॉलेजमेंट, ऐसा कुछ बोला आपने, तो ये सेंटेंस ग्रामरली ठीक नहीं बन पाया है। ठीक है, तो
अपने सेंटेंस को ठीक बनाएगा, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको जो है ठीक से याद करें और डिलीवर करें। प्रीति, आप सेशन लेयर को डिफाइन करिए। हम्म, कौन सा डिफरेंस? देखो, इंटरव्यू में आप अपना क्वेश्चन खुद नहीं चुन सकते हैं, समझिए बात। चलिए दूसरा क्वेश्चन बदल देते हैं आपके लिए। कौन सी लेयर पर पैकेट फॉर्म होता है? रॉन्ग आंसर है। चलिए बाद में पढ़िएगा इसका सही आंसर क्या था। अनस, कमिंग। आप अपनी लेट कमिंग डालिए, 20 मिनट लेट हैं आप दोनों, ग्रुप पे डालिए अभी। अनस, आप डेटा लिंक लेयर को डिफाइन करिए। हम्म, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। सर ये डेटा लिंक लेयर में हमारा सेगमेंट बनाते हैं, सेगमेंट और एलिमेंट। डेटा लिंक लेयर में सेगमेंट बनता है। मुझे बताओ, फ्रॉम फ्रेम जो है कौन सी लेयर पे बनता है? डेटा लिंक लेयर। अभी आप कह रहे हैं सेगमेंट बनता है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया आपका। तो यही होता है इंटरव्यू जो यहाँ हो रहा है, ठीक है। इसी चीज को तो समझना है या नहीं? सोल्जर और स्टूडेंट का जीवन एक जैसा है, ठीक है। अगर वो ट्रेनिंग ठीक सा ना करे तो युद्ध नहीं लड़ पाएगा, मारा जाएगा वो। बात समझ में आई? जैसे ठीक से चीज़ें चलानी नहीं आएंगी, ऐसे ही आप लोग हो, अगर ठीक से स्टडी नहीं करोगे तो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे, वहाँ से फेल होकर वापस आओगे। बात समझ में आई? तो ट्रेनिंग टाइम पे जितनी गलती करनी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, गलती को पकड़ो, उसको सुधार लो। साहिब, आपका तो नाम ही ऐसा है कि भाई किसी बड़े ऑफिसर से हम बात कर रहे हैं। क्यों? किसी साहिब से बात हो रही है भाई, हैं? आपने अपना पद तो पहले ही बड़ा कर लिया है, आपको क्या सिखाएं? साहिब, आप बताइए कि प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होता है? Presentation layer, sixth layer of the PowerPoint model provide the networking service to the user. If user browse the website using HTTP or HTTPS protocol, it means user using presentation layer is the format in the data, the raw data comes from the present application layer. And, convert to assign the data text to data. And it provides compression and encryption feature. आपकी सेकंड लाइन गलत हो गई है, लेकिन पहली और तीसरी लाइन ठीक थी आपकी, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए। एप्लीकेशन को भी आपने डिफाइन किया, लेकिन गलत डिफाइन कर दिया क्योंकि आपसे प्रेजेंटेशन पूछा गया, ठीक है।
समीर, समीर आप टीसीपी यूडीपी में डिफरेंस बताइए। हम्म, then try to define ब्रिज। ब्रिज तो हमने पहले क्लास में करा था ना, तो ब्रिज बता दीजिए। वो भी नहीं किया आपने, तो फिर रिवीजन आप लोग नहीं कर रहे, हमने बताया आपको ये रिवीजन करना जरूरी है, बार बार कह रहे हैं आप लोगों को। यही होगा फिर इंटरव्यू में कि कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, पीछे की चीज़ छूटती चली जाएंगी, जब इंटरव्यू का टाइम आएगा तो आप प्रिपेयर नहीं होंगे। ठीक है, तो बार बार आपको ये चीज़ें समझाई जा रही हैं। आपका नाम क्या है? आकाश। कल आए थे आप? आप ट्रांसपोर्ट लेयर को डिफाइन करिए। बता पाएंगे? सेगमेंट कौन सी लेयर पे बनता है? फिफ्थ लेयर का मतलब आप सेशन लेयर चूज कर रहे हैं। रॉन्ग आंसर है, पढ़िएगा बाद में चेक करिएगा। इधर लास्ट में कौन बैठे हैं? गुलशन। गुलशन आप ये बताइए कि बाइनरी बिट्स कौन सी लेयर पर क्रिएट हो जाती हैं, जनरेट होती हैं? तो फिजिकल लेयर को डिफाइन कर दीजिए। हाँ, थोड़ा जल्दी हो। हाँ, नहीं बता पाएंगे, जल्दी खत्म करके आइए। गुलशन के बाद कौन बैठे हैं? शिवानी, आप टीसीपी यूडीपी का डिफरेंस बताइए। TCP Translation Control Protocol is a connection-oriented protocol. UDP User Datagram Protocol is a connection-less oriented protocol. TCP is a reliable protocol. UDP is a non-reliable protocol. TCP waits for acknowledgement. UDP does not wait for acknowledgement. TCP is slow. UDP is fast. कितने पॉइंट बोले आपने? That's all. ठीक है, बाकी लोगों ने सुना? फ्लो मेंटेन रहा, यानी कि सामने वालों को ये नहीं पता लगा कि वो सोच के बोल रहे हैं, ऐसा ही फ्लो चाहिए। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसा ही फ्लो। शिवानी के बाद कौन बैठे हैं? बबीता। बबीता, आप ये बताइए कि जो यूजर होता है, कंप्यूटर यूज करने वाला है यूजर, वो कौन सी लेयर से इंटरेक्ट करता है? उस लेयर का नाम बताइए। नहीं पता? जस्टिफाई करिए, एप्लीकेशन ही क्यों चुना आपने? अच्छा बबीता, ये बता दीजिए कि सेशन लेयर का क्या काम है, डिफाइन कर लीजिए सेशन लेयर को। आंसर ठीक था, लेकिन आप जस्टिफाई नहीं कर पाए उस आंसर को। सेशन लेयर
बबीता के बाद कौन है? आशुतोष। आशुतोष आप ट्रांसपोर्ट लेयर को डिफाइन करिए। This layer assign a tag on the data, हम्म, of the data, and into its type. हम्म, This layer provides encryption and compression. हम्म। आप प्रेजेंटेशन लेयर को डिफाइन कर रहे हैं और हमने आपसे पूछा ट्रांसपोर्ट। This layer assign this layer is responsible for delivery of data हम्म, according to its type, and it provides segmentation, various segment, sequential, flow control, and error control system. हम्म, There are two factors, CP and UDP. Transmission control protocol and user data line protocol. रोशन। रोशन आप टीसीपी यूडीपी का डिफरेंस बताइए। अभी आपने सुन भी लिया है। TCP sir does not TCP TCP is acknowledgement and UDP is not closing acknowledgement, and UDP is a fast protocol हम्म, and TCP is a sorry UDP is a reliable protocol, हम्म। and यूडीपी रिलायबल है? क्या सर यूडीपी रिलायबल है या टीसीपी रिलायबल है? UDP is reliable. ठीक है, TCP is not reliable protocol, ठीक है। and UDP is fast and TCP is slow. हम्म, तो And बाकी लोग UDP is बाकी लोग सहमत हैं कि फास्ट कौन सा प्रोटोकॉल है और रिलायबल कौन सा है? फास्ट तो सही बताया उन्होंने, रिलायबल कौन सा? यूडीपी रिलायबल है? ये सब तो एग्री नहीं कर रहे आप। यूडीपी रिलायबल नहीं है, टीसीपी रिलायबल। ठीक है, पूरी तरह से इस क्वेश्चन को आप डिफाइन नहीं कर पाए हैं और एक पॉइंट आपका गलत हो गया यहाँ पे। अभिषेक, अभिषेक आप ये बताइए कि नेटवर्क लेयर जो है क्या काम करती है? डिफाइन करिए नेटवर्क लेयर को। Network layer provides the routing of the data, हम्म, providing the data. Network layer providing the data. कॉपी खुली है आपकी? ये बंद है? अविनाश, आप डेटा लिंक लेयर को डिफाइन करिए। The data link layer generates the frame of the packets and attach the header in packet where the MAC address or destination. Sorry. कर लीजिए। Data link layer generates the frame from the packet and attach a header to packet where the destination and source address begin in header. और भी 2 लाइन और थी, 2 भागों में डिवाइड होती है, कौन कौन से? LLC and MAC. एलएलसी की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, आपने 3 अलग अलग स्टेटमेंट को मिक्स करा, तो ये बड़ी बात है। एक ही बार में 3 स्टेटमेंट को बोलना, अगर आप याद कर सकते हैं तो फिर पूरी पूरी भी याद कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपका दिमाग 3 स्टेटमेंट को जो है स्टोर कर पा रहा है, तो इसका मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी चीज़ को डिफाइन करने में। अभी भले ही पूरा आज याद नहीं है आपको, लेकिन हो जाएगा। मनीष, देखो 1 हफ्ता लग ही गया आपके नाम याद करने में, हैं? लेकिन जो चाहते हैं वो कर पाते हैं ना। ठीक है, इतने लोगों के नाम देखो याद हो ही गए। मनीष, आप ये बताइए कि प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होता है? सेगमेंट बनते हैं, ठीक है, और क्या होता है? श्वेता, आप नेटवर्क लेयर को डिफाइन करिए। हम्म हम्म 35 मिनट लेट डालिए। साक्षी अपनी लेट कमिंग डालिए व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ जी, एक पहली लाइन ठीक थी आपकी, दूसरी लाइन क्या बोली आपने? हम्म 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 हाँ, तो ठीक तो है। नेटवर्क लेयर एड्स इट्स हेडर टू द सेगमेंट एंड जनरेट्स व्हाट, क्या जनरेट करता है? पैकेट। ये अगली लाइन होगी। ठीक है, तो बोलना इतना भी मुश्किल नहीं है, कोशिश करिए। एक लाइन आप बोल पा रही है तो दूसरे भी बोल ही पाएंगे। तो 2-3 लाइन ही तो है बस। ठीक है, तो आपने देखा कि क्या क्या गलतियां हो रही हैं? एक लेयर की बातें दूसरी लेयर में मिक्स हो रही हैं। हम्म? तो लगातार रिवीजन करें, और जो टिप मैंने आपको दिया, बार बार तो नहीं बताऊंगा मैं, जो मैंने आपको टिप दी है उनको फॉलो करें, याद करने के लिए जो टिप दे रखे हैं आप। ठीक है, साक्षी, साक्षी आप ट्रांसपोर्ट लेयर को डिफाइन करिए। क्या होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, क्या करता है? याद है? बोल पाएंगे? अच्छा, ये बताइए कि राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है? चुनिए अपनी लेयर, इनमें से कौन सी लेयर पे काम करता है? तो बहुत सोचा आपने, तुरंत आंसर नहीं आया। सही, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, लेकिन इतना नहीं सोचना आपको। आंसर 2-2.5 सेकंड के अंदर आना चाहिए। 2 सेकंड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, 2 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही बताया आपने, बट आप लेयर को डिफाइन नहीं कर पाई। तो कल आपने एक छोटी सी लैब करी थी, वो था कि VMware को कैसे इंस्टॉल करें और कैसे अनइंस्टॉल करें। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ दिक्कत होगी किसी को, या है? ठीक है,
नेक्स्ट टारगेट नोट करिए। तो जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपका जो मेन मशीन होती है, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें आप लैब परफॉर्म नहीं करेंगे। हाँ, कुछ लैब ऐसी हैं जो हम कहेंगे कि मेन मशीन में आ जाओ और उसमें करो। मोस्टली जो लैब करेंगे आप वर्चुअल मशीन में करने वाले हैं, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन समझते हो, वर्चुअल ओएस, ठीक है। तो पहली मशीन हमें बनानी है विंडोज 10 की। तो कौन बताएगा कि इस मशीन को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन, विंडो 10 आईएसओ फाइल, विन 10 की आईएसओ फाइल चाहिए, VMware वर्कस्टेशन, और VMware क्या होना चाहिए? इंस्टॉल्ड होना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? भाई VMware के अंदर बना रहे हैं तो VMware तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर विंडो 10 की वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो कौन सी एसओ फाइल चाहिए? विंडो 10 की चाहिए। इतनी बात समझ में आती? तो आपकी जो मेन मशीन है, जो आपका मेन विंडो 10 है, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये मेरा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, हालांकि ये 11 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये 10 है 11 है, ये तो इसका मेन ओएस है, आपका रियल ओएस है, वर्चुअल तो है नहीं ये। अब देखो ये आइकॉन देख देख रहे हो आप VMware का, तो ये जो VMware का आइकॉन है, इसका नाम VMware इंस्टॉल्ड है। ये तो बात समझ में आ गई। दूसरा, मेरे पास क्या होना चाहिए? विंडो 10 की आईएसओ फाइल होनी चाहिए, जो आपको पता ही है कि कहाँ पड़ी हुई है। मेरी डी ड्राइव में शॉर्ट फोल्डर में ये मैंने यहाँ डाल रखी है विंडो 10 की आईएसओ। तो इससे मतलब नहीं कि कहाँ पड़ी हुई है, डॉक्यूमेंट में है, डाउनलोड में है, लेकिन होनी चाहिए आपके पास। तो किसी के पास अगर ये फाइल नहीं है तो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है कि मेरी मशीन से कैसे उठाएंगे आप, कॉपी कैसे करेंगे। इतनी बात समझ में आती है? कई बार बच्चे इस फाइल को ना सेलेक्ट करके गलत फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उनको मैं यही सलाह दूंगा, कम से कम फाइल का नाम पढ़ लीजिए। नाम तो पढ़ सकते हो, साफ साफ लिखा है नहीं लिखा हो, विन 10 नाम लिखा हुआ है, तो कम से कम पहचान लो फाइल को भाई। तो गलत फाइल सेलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, तो मेरे पास दोनों चीज़ें रेडी हैं। मैंने अपना VMware ऑन किया, मेरे पास ऑलरेडी कुछ वर्चुअल मशीन है। आपके सामने हो सकता है ये सिनेरियो ना आए, आपके सामने कुछ बटन आएंगे, उसके सामने लिखा होगा क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन। तो अगर वो बटन मेरे पास आ भी नहीं रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइल में जाके पहला ऑप्शन ही देखो क्या आता है। तो सामने अगर बटन आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइल के अंदर क्या करेंगे, लिखना शुरू करिए, फाइल न्यू वर्चुअल मशीन VMware के अंदर, ठीक है। ओपन द VMware, फाइल न्यू वर्चुअल मशीन, तेजी से लिखिए। कितने ऑप्शन है? 2 हैं। देखो, टिपिकल नेक्स्ट, टिपिकल नेक्स्ट, यानी कि टिपिकली सिलेक्ट रहेगा और क्या करना है आपको यहाँ पे, नेक्स्ट, दैट्स इट। ये क्या सिलेक्टेड है?
इसलिए लिखवाया है आपको, करने की ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी, लेकिन लिखवाया है कि टिपिकल ही रहना है। क्या करना है? नेक्स्ट। ध्यान से देखिए कितने ऑप्शन है। ऑप्शन नोट करिए। इंस्टॉलर डिस्क इमेज फाइल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है आईएसओ, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए। इंस्टॉलर डिस्क इमेज फाइल। एक बार में सुनकर अगर आपका दिमाग कुछ वर्ड को स्टोर नहीं कर पाता ना, तो आपकी मेमोरी पावर में कमी है थोड़ा सा। एक बार अगर आपने सुन लिया ना, तो कम से कम 3-4 वर्ड को स्टोर करिए अपने माइंड में और तुरंत लिखिए उसको, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? आईएसओ। तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट है मेरे पास ऑलरेडी। क्या करेंगे? ब्राउज लिखो, ब्राउज। तो अब ये कहता है जी आईएसओ फाइल दो मुझे। तो अब मुझे नहीं पता कि आपको आईएसओ फाइल कहाँ पड़ी होगी, ये आप जानो। मुझे तो मेरी मशीन के बारे में पता है ना। लेट हो गया अब। तो मेरी मशीन के बारे में मुझे पता है, आपकी मशीन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपने मेरी मशीन से कहाँ कॉपी करी है आईएसओ फाइल। तो मेरी मशीन में डी ड्राइव में सॉफ्ट फोल्डर है और उसमें ये रही विंडो 10 आईएसओ फाइल। तो फाइल को सेलेक्ट करने से पहले मैं उसका नाम चेक करूंगा। लिखा है विंडो 10, ठीक है। उसको सेलेक्ट करने के बाद देखो, सेलेक्ट द विंडो 10 आईएसओ फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन। ठीक है जी, ओपन कर ले। तो ये विंडो 10 फाइल सेलेक्ट होगी, ठीक है। बस इतना ही करना था। यहाँ पे आगे लिखो नेक्स्ट। इस पूरी स्क्रीन को ध्यान से देखिए। इस स्क्रीन में आपको सिर्फ एक काम करने की जरूरत है और बाकी किसी जगह आपको कोई ध्यान नहीं देना है, और वो है पासवर्ड। पासवर्ड हमेशा क्या डालेंगे आप? 123। और कन्फर्म भी क्या करेंगे? 123। नोट करो, कुछ ध्यान नहीं देना और सिवाय पासवर्ड के, ठीक है। याद रहेगा, बाकी चीज़ों को इग्नोर करिए। नेक्स्ट करेंगे। कहता है ये आपने प्रोडक्ट की नहीं डाली, यानी कि लाइसेंस की नहीं डाली है। तो हम विंडो 10 हमने खरीदा थोड़ा ही है, हमें पता ही नहीं लाइसेंस की कहाँ है, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट की नहीं डालेंगे। तो ये वार्निंग दे रहा है, कोई बात नहीं, यस कर देंगे। ऊपर मशीन का नाम दे दिया इसने खुद ही, मशीन का नाम इसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो ये नाम चेंज ना करें, लेकिन मेरी आदत है, मैं करता हूँ हमेशा। मैं डिफ़ॉल्ट नाम नहीं लेता कभी भी, जो ये नाम देता है। तो मैं आपकी जगह होता तो क्या करता? मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ विंडो 10 -1। तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि ये मेरी विंडो 10 की पहली मशीन है। तो आप कोई भी नाम चूज कर सकते हो, और अगर आप ना करना चाहे तो मत करो, लेकिन फिर अपनी मशीन को पहचान लेना कि ये मेरी मशीन है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा नाम बदलता हूँ, या फिर ऐसे लिखें विंडो 10 फर्स्ट। तो नाम आपके हाथ में है, आप जो मर्जी देना चाहें, ठीक है, मर्जी आपकी। और जब मैं नाम देता हूँ ना, तो स्पेस नहीं लेता मैं, नाम के बीच में
स्पेस मत लीजिए, ठीक है। और या फिर ये लिखना चाहे विंडो 10 तो इतना भी लिख सकते हैं। तो ये काम करना जरूरी नहीं है, समझ में आई बात। ये तो मेरी आदत है, मैं अपनी आदत बता रहा हूँ। उसके बाद ये मशीन कहाँ जा रही है। कई दिनों तक बच्चों को यही नहीं पता होता कि मशीन जाती कहाँ है, कहाँ स्टोर होती है। ध्यान से देखिए, मैंने इस यूजर से लॉगिन कर रखा है एडमिनिस्ट्रेटर से। तो एडमिनिस्ट्रेटर के किस फोल्डर में जा रही है, डॉक्यूमेंट्स में। और डॉक्यूमेंट्स में एक और फोल्डर है वर्चुअल मशीन, और उसमें एक फोल्डर और बनेगा। जो मशीन का नाम होगा उसी नाम से क्या बनेगा, फोल्डर बनेगा। तो इन शॉर्ट डॉक्यूमेंट के अंदर वर्चुअल मशीन है, और वर्चुअल मशीन में मशीन के नाम से क्या बन जाएगा, एक फोल्डर। वहां जाके वो सेव हो रही है। हाँ, कर सकते हैं। तो आपको ये लोकेशन चेंज नहीं करनी है, लेकिन मुझे करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। मुझे क्यों करनी पड़ेगी अभी बताता हूँ मैं आपको। तो आपका काम है इस स्क्रीन पर कुछ ना करना, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता कुछ मत करो, आप नेक्स्ट कर दो यहाँ पे आप। तो मशीन सीधा सी में जा रही है, मशीन का नाम जो भी है वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे सिस्टम में एक प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ मैं आपको। सामने देखिए, सी ड्राइव में 21 जीबी फ्री है और डी ड्राइव में 23 जीबी फ्री है, ठीक है। तो मुझे डी ड्राइव में कोई मशीन डिलीट करनी पड़ेगी आपके लिए, तभी मैं आपको दिखा पाऊंगा, या कोई कोई एक फाइल डिलीट करनी पड़ेगी। तो आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक मशीन डिलीट कर दे रहा हूँ जो पहले से मेरे पास है। मशीन डिलीट कर दी मैंने। अब स्पेस कहाँ ज़्यादा हो गया बताओ। तो अब समझते हो कि सी ड्राइव में मैं डाल नहीं सकता इस मशीन को, क्योंकि मुझे सी ड्राइव में चाहिए 35 जीबी और फ्री कितनी है, 21। तो मुझे मजबूरी में से कहाँ डालना पड़ेगा। एक नई चीज़ आपसे, आपको नहीं करना है काम, आपको नहीं करना है। आपके पास डी होगी ही नहीं, आपके पास केवल सी ही होगी इन सभी मशीनों में, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझो और सीखो कि अगर सी के उसको छोड़ के डी में डालनी पड़े तो हम क्या करते, ठीक है। इसको अलग से कहीं नोट कर लो। तो डी में मेरे पास 58 जीबी फ्री हो चुकी है। तो अब मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये मशीन सी में ना जाए और डी में चली जाए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नाम क्या है, विंडो 10, नीचे भी विंडो 10 आ रहा है नहीं आ रहा। विंडो 10 छोड़ के बाकी सबको मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट। ऊपर भी नाम सेम, नीचे भी नाम सेम, और मुझे इसे कहाँ डालना था, डी में डालना था। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, डी:\\। तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने अपनी मशीन को यूज करते हुए कि कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, लोकेशन में ये करना पड़ेगा, अलग से नोट कर लीजिए कहीं पे। तो ये मशीन अब कहाँ सेव हो रही है, डी: में क्या फोल्डर बनेगा, विन10 बनेगा, और उसमें जाके सेव हो रही है। तो फिर से दोहराता हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये मेरी मशीन में मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन, तो ये नई चीज सीखने को मिली आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट करें। सामने देखिए, डिस्क साइज, डिस्क का मतलब क्या होता है, हार्ड डिस्क। कहता है जी इस वर्चुअल मशीन को कितनी हार्ड डिस्क दोगे आप, कितने साइज की दोगे। तो डिफॉल्ट कितना साइज है, 60 जीबी। तो नोट करिए कि हार्ड डिस्क में 60 जीबी नहीं चाहिए हमें, कितनी चाहिए होगी, 35.0, यानी कि 35 जीबी की हार्ड डिस्क लगाओगे आप, 35 से कम नहीं जाओगे।
तो 60 को कट करके मैं क्या करूंगा, 35, याद रहेगा। आ गया समझ में। अगला ऑप्शन नोट करिए, देखो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, लिखिए स्टोर वर्चुअल डिस्क। 3 वर्ड बोले मैंने, तो 3 वर्ड आपके माइंड में प्रिंट हो जाने चाहिए। स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल। तो वो बच्चे गलती कर देते हैं जिनको नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत जल्दी करने की आदत है, वो बहुत जल्दीबाजी में होते हैं, ठीक है, लैब करने की जल्दी होती है। तो जिन बच्चों को लैब करने की जल्दी है वो गलती करेंगे ही करेंगे। तो थोड़ा और इतना भी आराम से नहीं करना है कि अगला बच्चा तो जो है आधे पे पहुंच गया और आप अभी वर्चुअल मशीन की सेटिंग कर रहे हो, इतना भी स्लो नहीं चलना है। चलिए नेक्स्ट। नीचे एक चेक आ रहा है, हो सकता है ये चेक लगा हुआ हो, चलो मान लेते हैं कि चेक लगा हुआ है। तो आप लिखिए रिमूव पावर ऑन चेक। कौन सा चेक हटा देंगे आप, पावर ऑन का। तो इस चेक को हटाएंगे और फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो ये चेक लगा नहीं होना चाहिए। आता है, किसी मशीन में आएगा किसी में नहीं आएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आएगा तो हटाना है। क्लियर हो गया क्या, क्या बताओ क्या जानना है आपको, बताओ ना कौन सा ऑप्शन जानना है आपको। नोट पैड पढ़ो अपना, नोट पैड बताओ कौन से उसमें आपको कन्फ्यूजन हो गया है। पढ़ो नोट पैड और बताओ कहाँ कन्फ्यूजन है, कि भाई इस स्टेप में कन्फ्यूजन है। अभी फिर से दोबारा बना के दिखा देंगे आपको मशीन, ठीक है। टिपिकल पे नेक्स्ट कर दिया आपने, अगला कौन सा ऑप्शन आता है, पढ़ो। सेलेक्ट कर लेंगे, जब आपने इतना लिखा हुआ है कि तो सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत है। उसके बाद अगला ऑप्शन कौन सा आएगा, ब्राउज। ब्राउज में कौन सी फाइल सेलेक्ट करनी है, विंडोज। फिर नेक्स्ट कर दिया, अब बताओ क्या ऑप्शन आता है। पासवर्ड, बिल्कुल सही बताया आपने। चलो पासवर्ड सेट कर दिया आपने, 123 लिख के नेक्स्ट कर दिया आपने। आगे बताइए। जो आपको करना ही नहीं कुछ, उसमें आपको कुछ बताया नहीं मैंने करने के लिए, उसको इग्नोर करो आप। नेक्स्ट कर दिया, अब बताओ 35.0 कर दोगे आप। और नीचे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल सेलेक्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे। अब बताओ, अब ये पावर ऑन का चेक हटा दो, ठीक है। अभी बहुत सारे मौके आएंगे, वर्चुअल मशीन पता नहीं कितनी बार बनेगी आपके सामने। चलो फिनिश कर दें। तो जब आपने नोट कर लिया ना, फिर किसी बात की टेंशन ना लें आप, ठीक से नोट करा है तो आप कर ही लेंगे। साहब ने देखिए एक मशीन आ चुकी है, क्या नाम दिया था हमने, वेंटन। आ गई मशीन। तो अब तक आपने जो किया वो बहुत आसान था आपके लिए, अब जो करने जा रहे हो है वो भी आसान ही है, लेकिन 10 में से 4 बच्चे गलती करते हैं और पता नहीं कितने दिनों तक गलती करते रहते हैं, ठीक है। और वो गलती हमेशा आपको भारी पड़ने वाली है, आप काम ही नहीं कर पाओगे, बना नहीं पाओगे मशीन, और लैब ही नहीं कर पाओगे। तो ये जो सेटिंग्स जो मैं बताने जा रहा हूँ, उन पर अल्टीमेट केयर रखनी पड़ेगी आपको, अल्टीमेट लिखना पड़ेगा ध्यान से, हाँ जी, और ध्यान से जो है काम को सीखना पड़ेगा, ठीक है। एक भी गलती हुई आपसे तो आप मशीन नहीं बना पाओगे। रिंको एंड शंखदीप, 2 बच्चे ऑनलाइन। यस सर बोले। अभिषेक कुमार, अविनाश
गुलशन यादव, मोहम्मद अनस, प्रीति यादव, रोहन, क्रेडिट सिंह, रोशन चौहान, यस सर, मोहम्मद किसान, Yes, sir. जितेंद्र गुप्ता, हरिंदर, साक्षी, मनीष, मुस्कान, साहिब, श्वेता श्रीवास्तव, Yes, sir. शिवानी यादव, Yes, sir. मोहम्मद समीर, बबीता चौधरी, Yes, sir. आकाश, आशुतोष तिवारी, यस सर, रोशन कुमार, रवि। Yes, sir. आप करें। तो इतनी बात समझ में आई कि मशीन कैसे बनती है। सबसे ज्यादा क्रूशियल है मशीन की सेटिंग्स, जो है तो 3 ही मिनट का काम है। ये 3 मिनट आप पे अगले 30 मिनट तक भारी पड़ते रहेंगे, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, और आज नहीं तो कल गलती करोगे, कल नहीं तो परसों करोगे। तो बेहतर है कि अगर आपको सेटिंग याद नहीं हो रही है तो आप अपने मन से चलते ही क्यों हो, नोट पैड देखो ना, जो बताया गया उसको फॉलो करो ना। तो बिना देखे अगर काम करोगे तो गलतियां करोगे। सामने एक लिंक नजर आ रहा है आपको, देखो ये पढ़ो, क्या है ये, एडिट वर्चुअल मशीन। तो बता सकते हैं अभी हम क्या कर चुके हैं, पहला स्टेप क्या था? ये आप कर चुके हैं या नहीं कर चुके? दूसरा फेज क्या होता है, नोट करिए। ये दूसरा काम होता है। वीएम मतलब वर्चुअल। ठीक है जी। अब ये कैसे करते हैं, आइए ध्यान से नोट करिए और देखिए ध्यान से। अब सेटिंग करने के लिए लिंक तो सामने ही है, ये देखो एडिटिंग वीएम सेटिंग है ना यहाँ पे। या तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, ये सेटिंग आ गई, या फिर दूसरा तरीका देखो, वीएम सेटिंग। जब ये मशीन इंस्टॉल हो जाएगी ना तो ये सेटिंग यहाँ आएंगी नहीं। तो फिर अगर सेटिंग पे जाना है तो फिर कौन सा मेथड यूज करना पड़ता है, वीएम सेटिंग। इससे भी यही सेटिंग खुलने वाली है। बात समझ में आ गई? कैसे भी कर लो आप। अब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि मैं पहला कौन सा ऑप्शन ले रहा हूँ। लिखो और फिर समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। ये पहली सेटिंग है। देखिए सेटिंग कहाँ आती है, नजर आई सेटिंग ये? ठीक है, ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको कि क्या सेलेक्ट करना है? ये नजर आया ब्रिजड ऑप्शन, और नीचे क्या मार्क करना है आपको, रेप्लिकेटर का चेक लगाना है, कर दिया। ठीक है, जरूरत से ज्यादा काम करोगे तो फंसोगे, ध्यान रखना। जितना बताया उतना ही करना है। ठीक है,
उससे ना इधर देखना ना उधर देखना कि क्या है, ठीक है। पहली सेटिंग होगी। चलो अगली सेटिंग। हाँ जी, आइए अगली सेटिंग नोट करिए, फ्लॉपी। नेक्स्ट सेटिंग है ये देखो, ये सेटिंग नजर आई आपको, ये वाली, ये चेक लगा हुआ है और यहाँ क्या लिखवाया जा रहा है आपको, पढ़ो ध्यान से। इस चेक को हटाना है, ठीक है। दूसरी सेटिंग समझ में आई? आइए हटा देना है, ये रहा चेक। देखो ऊपर कनेक्टेड का भी चेक है, लेकिन वो चेक हट नहीं रहा, वो ग्रे आउट हो रहा है, तो हाईलाइट ही नहीं हो रहा। अगर वो हाईलाइट होता और लगा होता तो हम उसे भी हटाते। ध्यान रखिएगा इस बात, वो हाईलाइट नहीं हो रहा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते आप, बात समझ में। लेकिन अगर वो होता तो क्या करते, हटाते उसे भी, ठीक है। चलो तीसरी सेटिंग नोट करिए। नोट करिए, ठीक है, डन। देखो ये डिस्प्ले है और सबसे ऊपर देखो, ये चेक हटाना है बस आपको, ठीक है। कितनी सेटिंग कर ली हमने? 3 कर ली। अगली सेटिंग जो आखिरी सेटिंग है वो यहाँ नहीं आती। ऊपर देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसे कहते हैं टैब। तो ऑप्शंस क्या है, एक तरह की टैब है। तो कौन से टैब में जाना है हमें? ऑप्शंस टैब में जाना है। नोट करिए, अभी दिखाता हूँ ये सेटिंग आप। ठीक है जी, नोट कर लिया। देखो सामने डिफ़ॉल्ट आप हार्डवेयर पे होते हो तो आपको ऑप्शंस टैब पे क्लिक करना है। नीचे कहाँ है? एडवांस। और ये क्या, कौन सा ऑप्शन है? बायोस। उसके बाद हो, तो बायोस के सेलेक्ट करते क्या कर देंगे आप? समझ में आया? बस इतना ही काम करना था, और कुछ बच्चों से इतना ही नहीं हो पाता, ठीक है।
एक चीज़ और, अगर आप एक्स्ट्रा केयर रखना चाहते हैं तो मशीन को ऑन ना करें आप दोबारा एडिट वीएम सेटिंग पे चले जाओ। अब मुझे ये शक है कि मैंने कहीं गलती कर दी, तो भैया देख लो दोबारा से, देखने का कोई टैक्स थोड़ा ही है। ये देखो, एडिट वीएम सेटिंग, पहले कौन सी सेटिंग थी, ठीक है या नहीं है? दूसरी बताओ, ये ठीक है, कंफर्म है? तीसरी बताओ, ये बताओ, चौथी बताओ। तो यानी कि रीवेरीफाई करा जा सकता है, तो प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ सेकंड लगा लो यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो ये थी वीएम सेटिंग्स, जिनको बहुत एक्स्ट्रा केयर करके आपको करना है और कभी गलती नहीं करना है। अगर कभी गलती हो जाए और आपको ना पता लगे कि भाई कहाँ गलती हुई है और नहीं हो रहा काम, तो आप मशीन को जब चाहे डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखो, वीएम नोट कर लो, अलग से कहीं नोट कर लो। ये देखो, अगर आप दोबारा बनाना चाहते हैं मशीन को, तो देखिए सामने कहाँ से ऑप्शन आया है, वीएम मैनेज डिलीट फ्रॉम डिस्क। तो जब चाहे दूसरी मशीन बना लो, या नहीं? चलो, तो हमारी मशीन बन चुकी है, सेटिंग्स हो चुकी हैं। अगला काम क्या है? तीसरा काम होता है अब तो विंडो इंस्टॉल करनी है ना, या नहीं? आइए सीखें कैसे करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज 10। इसके लिए क्या करना होगा, मशीन को ऑन तो करना होगा ना। ये क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो लो नोट करो, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो वो जो देख रहे हो एक ग्रीन कलर, ये देखो ऊपर, ये ग्रीन ट्रायंगल, इस पर भी क्लिक कर सकते हो आप। ठीक है, तो पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन कर दें। नीचे ये छोटा सा ये येलो कलर की लाइन आ रही है, इसे नीचे से क्या कर दो, क्रॉस कर दो। अब आप इंस्टॉलेशन सीखने जा रहे हैं। पहली स्क्रीन, नेक्स्ट के अलावा कुछ नहीं करना है, तो लिखो नेक्स्ट। ठीक है, अगला एक बटन आ रहा है आपको यहाँ पे, आगे लिखें इंस्टॉल नाउ। ठीक है, तो ध्यान से देखें, लेकिन इंस्टॉलेशन बहुत इजी होती है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्लिक करना है, बस इतना पता होना चाहिए। कहता है जी प्रोडक्ट की डालो, लाइसेंस की डालो, तो हमें पता थोड़ा ही है जो मैं डाल दें, हमने खरीदा थोड़ा ही इस विंडो 10 को, क्यों जी? तो हमें तो कुछ भी नहीं डालना है यहाँ पे। तो नीचे नोट करिए, आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की, आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की। ठीक है, अब यहाँ गलती नहीं,
कुछ बच्चे यहाँ नेक्स्ट कर देते हैं गलती से, नेक्स्ट नहीं करना है, ठीक है। हमें यहाँ इस ओएस का एडिशन सेलेक्ट करना है, ध्यान रहे, हमेशा यही एडिशन सेलेक्ट करोगे आप। मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विंडोज 10 प्रो, प्रो मतलब प्रोफेशनल, तो गलती से नेक्स्ट मत कर देना, ठीक है, वरना कई लैब कर ही नहीं पाओगे, ऑप्शन ही नहीं आएंगे आपके पास। तो विंडोज 10 प्रो को सिलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट। एक चेक लगाएंगे, चेक का नाम नोट करिए, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स। फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, अपग्रेड और कस्टम, तो नोट करिए कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो कस्टम पर क्लिक करेंगे, कस्टम पे क्लिक करते ही ये याद आया, ये क्या चीज है, ये 35 GB क्या है, ये ड्राइव जो बनाया हार्ड डिस्क है। अब ध्यान से सुनो, पहले नोट करने से पहले सुनो, हमारे पास यहाँ न्यू का ऑप्शन मौजूद है, जिससे हम एक नया पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं इस हार्ड डिस्क के अंदर। लेकिन हमारी हार्ड डिस्क इतनी छोटी है कि क्या क्रिएट करें, ये विजार्ड अपने आप ही पार्टीशन बना देगा। तो हालांकि यहाँ न्यू के ऑप्शन को लेके नए पार्टीशन बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं बनाने वाले हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि नया पार्टीशन यहाँ बन सकता है। न्यू का ऑप्शन आ रहा है ना, तो न्यू में ऑप्शन देके क्लिक करके और साइज देके पार्टीशन बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बनाना है। क्या लिखेंगे आप, सेलेक्ट द 35 GB हार्ड डिस्क एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। समझ में आया? कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको। आता हूँ 2 मिनट में, ये थोड़ा सा प्रोग्रेस होगी, कॉपी होगी फाइल यहाँ पे, और फिर क्या होगा, हो सकता है आपका सिस्टम क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करिए। अभी तुम बता दे बस में।
हेलो। चलो ठीक है, उधर इधर उधर नहीं जाना। फिर वही होगा। बेहतर है मेरा डेमो फिनिश होने दो आप। हेलो। हाँ, पानी दे देना, बोतल बाहर रखी हुई है। आपने यहाँ ध्यान दिया कि सिस्टम ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हुआ और अब वापस आ गया है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हमें क्या जवाब देना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए।
तो यहाँ पे आपको रीजन बताना है और रीजन में क्या सेलेक्ट करेंगे आप? इंडिया। ठीक है। कई बार ये बटन नीचे नजर नहीं आता, बच्चे देखते थे कि आगे क्या करें, अरे भाई स्क्रॉल डाउन करो ना, तब तो यस नजर आए आपको। ठीक है, तो इंडिया सेलेक्ट करके क्या करेंगे? यस। ऊपर क्वेश्चन पढ़ो पहले। कीबोर्ड लेआउट में क्या करेंगे आप? इंग्लिश इंडिया। यस। बिना टाइम वेस्ट किए नोट करते चले जाओ, जो जो सेलेक्ट कर रहे हैं लिखो और नेक्स्ट करो। किसी दूसरे पे भरोसा मत रखो कि अब क्या करूं यहाँ पे। अपना नोटपैड देखो और अपना काम खुद करो। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन पढ़ो ऊपर। सेकंड, कीबोर्ड लेआउट पे हमें कुछ नहीं करना, नीचे लिखो स्किप। ठीक है। आप देख रहे हैं कि बार बार रिस्टार्ट हो रहा है सिस्टम।
तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये पता लगाएंगे कि विंडो 10 की इंस्टॉलेशन के टाइम पर आपका पीसी कितनी बार रिस्टार्ट होता है। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप खुद पता लगाए, मुझसे मत, मेरे पास मत आना पूछने के लिए, ठीक है? मैं दूंगा ही नहीं जवाब, आपको खुद ही देखना है। ये इंट्रो का क्वेश्चन है कि विंडो 10 इंस्टॉलेशन में कितनी बार सिस्टम रिस्टार्ट होता है, तो ये आप खुद पता लगाने वाले हैं, ठीक है? तो आपने देखा कि इंस्टॉलेशन सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि भी क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, दैट्स इट। कोई ऐसा फेज आपको लगा कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है? कौन सा फेज लगा आपको? हुँ? कौन सा फेज मुश्किल लगा इसमें? हुँ? कुछ नहीं? नोट करिए अगला ऑप्शन। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन का नाम नोट करिए। सेटअप फॉर पर्सनल यूज। ये तो हेडिंग है। हाउ वुड यू लाइक टू सेटअप? ठीक है, नोट किया, कर लिया। सेटअप फॉर पर्सनल यूज के बाद क्या करेंगे नेक्स्ट? अब यहाँ गलती नहीं करना। क्या मांग रहा है आपसे? ईमेल, फोन नहीं देना है। चलो, हाँ, ले उसको। चलो ठीक। देखो यहाँ ना तो ईमेल टाइप करना है ना फ़ोन नंबर देना है किसी को। ध्यान से नोट करिए और ऑप्शन देखिए कहाँ आ रहा है। ऑफलाइन अकाउंट। ठीक है, तो ऑफलाइन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन वहीं आएगा, लिमिटेड एक्सपीरियंस। नोट करिए। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। तो आप, चूंकि ये शेयरेबल पीसी है, आपके अलावा दूसरे बैच भी इस पीसी को यूज़ करते हैं, तो अब आ गई है हार्ड गाइडलाइन। अब ये 2 गाइडलाइन जो दे रहा हूँ वो हार्ड है, यानी कि इनके अलावा आपको कोई काम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है? यूजर नेम में हमेशा ये टाइप करेंगे, आप नोट कर लीजिए। यूजर नेम, मुझे आपका नाम नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है? हमेशा क्या चाहिए यहाँ पे? एडमिन चाहिए, याद रहेगा। नेक्स्ट करेंगे। दूसरी हार्ड गाइडलाइन ये है कि हमारे सारी मशीनों के पासवर्ड, खासकर विंडो 10 के, हम 1 2 3 ही रखते हैं। विंडो 10 के क्या रखते हैं, नोट कर लीजिए कि क्या पासवर्ड डालना है आपको, ठीक है? अगर आप अपना पासवर्ड यूज़ करेंगे तो ये मशीन डिलीट हो जाएगी, मैं ही डिलीट कर दूंगा इस मशीन को, आपको कल मिलेगी नहीं मशीन लैब करने के लिए। आप ऐसे नहीं मानोगे तो हम मनवा देंगे आपको, ठीक है? आपको सारी मशीन दोबारा करनी, बनानी पड़ेगी, तो आप तय कर लो। और वैसे भी जो अगला बैच आएगा ना, हो सकता है वो छोड़े ही ना आपकी मशीन। अगर उसे स्पेस नहीं मिला ना, तो 1 सेकंड नहीं लगाएगा सोचने में कि डिलीट करना है। और यही बात मैं आपको भी सिखाऊंगा,
अगर आपको स्पेस नहीं है तो आप डिलीट करेंगे, वो उसके पास स्पेस नहीं बचा तो वो डिलीट करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? पासवर्ड 1 2 3 कन्फर्म करेंगे दोबारा से 1 2 3। ठीक है, तो ये है हार्ड गाइडलाइन आप लोगों के लिए। यूजर आईडी वही रखना है हमेशा, पासवर्ड भी वही रखना है। अब आपसे 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा ये आपके ऊपर है कि आप क्या आंसर देना चाहते हैं। तो अपने पेट का नाम बताइए, तो जो आपको टाइप करना है कर सकते हैं, तो जो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। बाद में कभी बताऊंगा कि इन क्वेश्चन को याद करने का फायदा क्या है। इसका फायदा हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 सिक्योरिटी जो मर्जी सेलेक्ट करना है, जो मर्जी आपको आंसर देना करिए। चलिए ऊपर देखिए, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है विंडो 10 का। ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि विंडो 10 में कौन सा ब्राउज़र होता है डिफ़ॉल्ट। तो आंसर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो क्या कह रहा है कि ऑलवेज हैव एक्सेस टू योर रिसेंट ब्राउज़र डाटा। यस, एक्सेप्ट करेंगे आप इसको। इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट। ठीक है, इतनी लंबी लाइन मत लिखो, बस छोटा सा लिखो ना, रिसेंट ब्राउजिंग डाटा। चीज़ों को समराइज करने की कोशिश करो, लंबी लंबी लाइन लिख के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अब ये आ गई प्राइवेसी सेटिंग्स। इनमें से कोई सेटिंग हमें नहीं चाहिए, तो हम इन सब सेटिंग के स्लाइडर को लेफ्ट साइड कर देंगे, यानी कि डिसेबल कर देंगे। कैसे, जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं? आ गया समझ में? सारी सेटिंग क्या कर दो आप, तो प्राइवेसी सेटिंग सारे डिसेबल, और फिर क्या करेंगे, एक्सेप्ट। ठीक है, तो इनमें से कोई प्राइवेसी सेटिंग मुझे नहीं चाहिए। आगे लिखो, कस्टमाइज का ऑप्शन आ गया। कहता है एंटरटेनमेंट गेमिंग, तो इनसे तो दूर रहना है हमें। क्यों जी, तो एंटरटेनमेंट का तो मतलब ही नहीं है, हमें तो स्टडी करनी है, तो दूर रहो इनसे। तो क्या करेंगे, स्किप। ठीक है जी, तो कस्टमाइज एक्सपीरियंस में स्किप। कोर्टाना, कोर्टाना का मतलब है एक वर्चुअल असिस्टेंट जो आपकी वॉइस कमांड ले सकती है। भाई हमें तो यहाँ हाथ से काम करना है, हमें वॉइस से कोई कमांड नहीं देनी यहाँ पे, तो इसलिए नीचे लिखे नॉट नाउ। कोर्टाना के नीचे क्या करेंगे आप, नॉट नाउ। ठीक है, डन।
ठीक है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। ब्राउजर वाला ऑप्शन आ रहा है तो ऊपर से क्या कर दीजिए, यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए इसको ऊपर से। ठीक है, तो ये विंडो 10 की वर्चुअल मशीन आ गई है। अब इसमें कुछ और सेटिंग हमें करनी है, और वो सेटिंग बताने के बाद आप अपने फिर लैब स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन सेटिंग को ध्यान से देखिए, मैं करता हूँ। इंस्टॉलेशन फिनिश। ये रोड मैप लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको याद रहे कि इसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है। ठीक है, तो ये चौथा फेज है। पांच गाइडलाइन फॉलो करनी है आपको, जिसमें से आज मैं 4 ही बताऊंगा, एक मैं कल बताऊंगा। है तो 5, लेकिन एक मैं हाइड करूंगा आज मैं। और उसे हिडन करने का एक रीजन है कि अगर मैंने वो 5वीं गाइडलाइन बताई तो कुछ बच्चे गलती कर देंगे यहाँ पे मशीन बनाने में, इसलिए आज उसको नहीं बताएंगे। तो 5 में से आज 4 ही गाइडलाइन फॉलो करेंगे। नोट करिए वो 5 में से 4 गाइडलाइन कौन सी हैं। ये कब करनी है, लिख के दे रहा हूँ कि जब इंस्टॉलेशन खत्म कर लो। अब हमने क्या खत्म करा है, इंस्टॉलेशन फिनिश कर दिया, उसके बाद करना है। ठीक है, ठीक है, पांचों गाइडलाइन नोट करिए। कोई भी लैब इस मशीन में आप तब करोगे जब ये गाइडलाइन खत्म हो जाएंगी सर। उसके बाद ये सिस्टम रेडी है, आप इसमें जो फ्यूचर लैब्स हैं वो परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो मशीन इस तरह से बनती है। तो अब क्या बचा हुआ है हमारे पास, ए से लेके ई तक की 5 गाइडलाइन बची हुई हैं, जिसमें मैं 4 ही बताऊंगा आज मैं आपको, 5वीं कल बात करेंगे। आइए, तो पहली क्या है, टाइम जोन। ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। ये टाइम आ रहा है यहाँ पे, इस टाइम पर राइट क्लिक करेंगे। नोट करिए, टाइम पर राइट क्लिक। थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो क्या ऑप्शन आ रहा है, एडजस्ट डेट टाइम। ठीक, ये कौन से टाइम जोन में चल रही है, देख रहे हो कि टाइम क्या हो रहा है, 22:45 हो रहे हैं। हम्म? यानी कि 10:45 में यूएस कनाडा में।
तो इसको खोलोगे और कौन सा टाइम जोन सेलेक्ट करोगे? 5:30 वाला कौन सा? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। ठीक है, एक शॉर्ट नोट कर लो ना, न्यू दिल्ली लिख लो ना, सारे सिटी के नाम लिखना जरूरी थोड़ी है। न्यू दिल्ली वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, खत्म हो गई बात। ठीक है, यहाँ सेव करने का कोई ऑप्शन नहीं है, बस ऊपर से क्या कर देना, क्लोज कर देना। कर लोगे, काम खत्म, पहली गाइडलाइन खत्म। अब क्या टाइम हो गया? 12:16। दूसरा क्या है? कंप्यूटर का नाम चेंज करेंगे अब। और अक्सर बच्चे बताने के बाद भी इसमें गलती करते हैं। मान लिया एक बच्चे का नाम अजीत है, तो पता क्या नाम रख देगा वो? अजीत। तो अजीत एक इंसान है या कंप्यूटर है? क्या लगता है आपको? हैं? अजीत किसका नाम होता है? इंसान का है ना, तो कंप्यूटर का नाम कैसे हो सकता है फिर वो? बात समझ में आई? मशीनों के नाम ऐसे नहीं होते हैं, वो तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ही आपको बताएगा कि क्या नाम रखना है। यहाँ तो एक सैंपल एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको। ये क्लाइंट ओएस है ना, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ एक नाम ले सकते हैं और एट रैंडम उसमें एक नंबर ऐड कर दीजिए, 3 डिजिट का। नोट करिए एग्जांपल। पता 3 डिजिट क्यों ली मैंने? 2 क्यों नहीं ली? अगर मैं 2 लेता तो आप भी सोच सकते थे 50 और ये भी 50 सोच सकते थे, या नहीं? तो क्या होता, एक ही नेटवर्क पे 2 मशीनों के सेम नाम, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो मैं नहीं चाहता कि इस नेटवर्क में, मेरी लैब में, किसी भी मशीन का नाम दूसरी मशीन से कभी मैच हो। ठीक है, तो एट रैंडम नंबर ले लेना है। समझ में आई बात? तो यही नाम हमेशा लेना है, लेकिन नंबर क्या करना है, चेंज करते रहना है। कुछ भी मन में सोचो और कर दो। तो बहुत रेयर है कि आप सेम नंबर सोच लो। ठीक है, बहुत रेयर है। अब समझो कि करेंगे कैसे इसको। इस काम को करने के लिए रन में जाएंगे और एक कमांड डालेंगे, नोट करिए कहाँ डालनी है कमांड, रन में। देखो सामने, अब यहाँ पे गलती हो सकती है आपसे। देखो गलती, और ध्यान से देखना पूरी स्क्रीन को। विंडो आर कर लिया मैंने, ठीक है जी। कमांड डाल दो अब मैं यहाँ पे। नहीं डालना है, ये जो विंडो आर है ना, ये मेन मशीन में खुला हुआ है। बात समझते हो? ये मेन मशीन का विंडो आर है, वर्चुअल का नहीं है ये। ध्यान से देखिए, इसको बंद करिए और ये बताइए कि ये जो सिंबल आ रहा है, ये कौन सा सिंबल है? ये क्या है? हैंड सिंबल है, नहीं है? हैंड सिंबल। अगर हैंड सिंबल आ रहा है तो आप वर्चुअल मशीन में मौजूद नहीं है, आप मेन मशीन में मौजूद हैं। तो जो भी करोगे मेन में ही होगा ना। तो मेन का विंडो आर थोड़ा ही करना था आपको, आपको वर्चुअल मशीन का नाम चेंज करना था। बात समझ में आई? तो ये बड़ी गलती है, इसलिए इस हैंड सिंबल से बच के अंदर क्लिक करो माउस से एक बार। अब कौन सा सिंबल बन गया ये? आ गया एरो। एरो का मतलब क्या है, आप वर्चुअल मशीन के अंदर हैं। तो अब अगर आप विंडो आर करेंगे, फर्क देखा आपने इस विंडो आर में? पहले और इस विंडो आर में अंतर पता कर पाए आप? तो ये गलती नहीं करनी, ये बड़ी गलती है।
और अगर इस गलती अगर आपको लगता है जी मुझे तो पता ही नहीं लगेगा, मेरे लिए तो आलू और भालू सेम है, तो ऐसे बच्चों के लिए दूसरा तरीका बताते हैं आप। हमेशा सर्च बॉक्स में जाओ और लिखो रन, और ऊपर जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर रन आ गया ना, तो ये रन अंदर ही खुलेगा क्योंकि आपने सर्च करके खोला है। बात समझ में आई? तो जिन्हें विंडो आर का ये नहीं पता लगता कि वो खुला कहाँ है, उनके लिए ये तरीका है। बात समझ में आ गया? क्या कमांड बताई थी? ठीक है जी, आगे नोट करो, बटन का नाम नोट करो, चेंज। और ऊपर देखो, ये रहा कंप्यूटर नेम। इस कंप्यूटर नेम को डिलीट कर दोगे क्योंकि हमें तो अपना सेट करना है। ठीक है, तो क्या सेट करोगे? जो मर्जी करो, स्पेस नहीं, स्पेस नहीं देना इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? ओके, फिर से ओके, और नीचे से क्लोज, ओके ओके क्लोज, रीस्टार्ट नो। ये रही दूसरी गाइडलाइन। तीसरी पे फोकस करो। हम्म, ये काम हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं आपको, याद करो। आइए फिर से दोबारा से, जो नए बच्चे हैं या जिनको याद ही नहीं है कि भी कैसे करते थे, तो आओ दोबारा सीखो। पासवर्ड पता है किसी को? आइए तीसरा काम, आईपी कैसे सेट करें। तो किसको लगता है कि मैं बिल्कुल सही बात बता पाऊंगा? बताओ, कौन बताएगा यहाँ पे, कौन हेल्प करेगा? कैसे करते हैं आईपी सेट? तो ऑलरेडी सिखाया जा चुका है आपको भाई। चलिए बताइए। हम्म, ठीक है, तो जिनको नहीं पता वो नोट करते जाएं। रन में क्या करेंगे? ncpa डॉट, ठीक है, ये आपका एनआईसी है। राइट क्लिक, स्टेटस। ठीक है, धीरे धीरे जा रहा हूं ताकि आप नोट कर सकें, जिनको जिनको कुछ भी कंफ्यूजन है वो दोबारा नोट कर सकते हैं। स्टेटस, उसके बाद डिटेल्स, ये देखो बीएसएफ एनेबल है। इसका क्या मतलब है? यानी कि मेरा राउटर जो कि एक डीएचसीपी सर्वर है मुझे ऑलरेडी का आईपी दे रहा है, और ये आईपी एड्रेस। अब आपको याद नहीं हो रहा तो भी पेपर पे लिख लो, नहीं याद हो रहा तो मैंने पेपर पे लिख लिया कि ये आईपी है। इसी आईपी को मैनुअल डाल दो आप। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? 20 हो रहा है। तो इसे क्लोज करके नीचे क्या ऑप्शन आ रहा है? प्रॉपर्टीज का क्या सेलेक्ट करेंगे? प्रॉपर्टीज में जाके सेलेक्ट करेंगे आईपी वर्जन, और फिर दोबारा प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, और जो आईपी आपने वहां देखा था, यही था।
उसके बाद टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करते ही मास्क अपने आप आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ इस मशीन में और कुछ नहीं करना आपको, जो भी करेंगे आगे फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। चलो, इसे कहते हैं मैनुअल आईपी सेट करना। ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे, काम खत्म। हम्म, हाँ, चेक करना चाहो कर सकते हो, फिर दोबारा से स्टेटस में जाके, डिटेल में जाके। ये लो, डीएससीपी अब नो आ रहा है ना, नो का मतलब मैनुअल डाला है आपने आईपी, ठीक है। चलो, ये गाइडलाइन होगी। ये गाइडलाइन जो है क्या कहती है, विंडोज़ के जो अपडेट्स हैं उन्हें बंद कर दो, पॉज कर दो। कई बार क्या होता है कि अगर ये अपडेट ऑन रहे और कोई अपडेट आ गया तो आपको काम करने से रोक देगा वो। अपडेट ही होती रहेगी मशीन बहुत देर तक, आप बैठे ही रहोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो हम वो स्थिति नहीं चाहते, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, पॉज कर रहे हैं। अदरवाइज ये काम रियल सिनेरियो में नहीं करा जाता, ठीक है। समझ आई बात, ये काम करना नहीं है आपको कभी भी। यहाँ के लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते ना अपडेट में, इसलिए मना करना, नहीं करते हैं इस काम को। तो इस काम को कैसे करोगे अब, विंडो का बटन होता है कीबोर्ड में, आई है ये, विंडो प्लस आई, आई फॉर इंडिया। ठीक है, करें। ये देखो इससे क्या होता है, सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। नीचे आओगे, देखो ये स्क्रॉल डाउन करोगे, सबसे नीचे क्या आ रहा है, देखो अपडेट एंड सिक्योरिटी। इस ऑप्शन को देखिए, पॉज अपडेट्स फॉर 7 डेज, ठीक है। इस बटन पे, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, ऊपर रिज्यूम का ऑप्शन आने लगा। इसका मतलब अपडेट क्या होने लगे, पॉज हो गए हैं 7 दिन के लिए। ये अलग बात है कि अगले दिन आपको ये मशीन ना मिले, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। और आखिरी सेटिंग बताने से मैं यहाँ बच रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते रहते हैं। अगर ये सेटिंग मैंने बताई तो मशीन बनाने में आप गलती कर दोगे, तो इसलिए आज छुपा के रखिए सेटिंग आपके लिए। और आज आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि ये काम कैसे करते हैं, तब बेहतर है कि कल आपको बताई जाएगी ये सेटिंग कैसे करते हैं। कौन सी वाली, इंस्टॉल वेमवेयर टूल्स, ठीक है। तो कर लो, कर लीजिए। आपके पास टाइम पता कितना होता है, 2:30, ठीक है। और 2:30 के बाद अगर आपको काम रह गया तो मशीन बंद करके आपको जानी पड़ेगी, तो दूसरे के टाइम का भी आपको सम्मान करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2:30 तक आप आराम से जो करना है कर लीजिए, करिए, और अपना काम खत्म करके जाइएगा। ठीक है, अपना टी ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद काम फिनिश करिए अपनी। ठीक है, आप लोग डिस्कनेक्ट करना चेक कर सकते। हाँ जी, फोर्थ वाला क्या था, विंडोज अपडेट ऑप्शन नहीं, विंडो प्लस आई करोगे, अपडेट, हाँ, अपडेट एंड सिक्योरिटी पे जाओगे और पॉज अपडेट कर दोगे। ठीक है, आप लोग अब चाहे तो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं।
ओके सर।